हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द आयुर्वेदा चैनल। सो प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था आहार पाक के बारे में। आहार का डेफिनेशन क्या होता है, उचित मात्रा क्या होती है, अति मात्रा, हीन मात्रा, अग्निबल एंड मनी मोर टॉपिक्स वी हैव डिस्कस इन प्रीवियस वीडियो। सो आज का वीडियो जो होगा वो आहार पाक का ही कंटिन्यूएशन वीडियो होगा। बहुत सी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं, लाइक आहार विधि विशेषताएं। आचार्य चरक ने बताया है कि किस विधि में आहार के सेवन करने से हमें आयु की वृद्धि होती है। तो फर्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे आहार विधि विशेषताएं। ठीक, तो फिर पहला क्या होता है आहार क्या होता है, उचित मात्रा क्या होती है, वो सब हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप चैनल पे जाके वो वीडियो को देखें, देन आपको ये वाली वीडियो और भी अच्छे से समझ आएगी। आचार्य चरक ने बताया है कि केवल उचित मात्रा में ही हम यदि आहार का सेवन करेंगे तो उसका शुभ फल प्राप्त नहीं हो सकता है। हमको यदि आहार का शुभ फल प्राप्त कराना है तो हमको ये 8 प्रकार के विधि को फॉलो करने पड़ेंगे, जिसकी वजह से हमको उसका शुभ फल प्राप्त हो सकता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आचार्य चरक ने बताया था कि 8 आहार विधि विशेषताएं क्या होता है: प्रकृति, करण, संयोग, राशि, देश, काल, उपयोग संस्था और उपयोगिता। तो आचार्य चरक ने क्या बताया था, आहार का पूर्ण लाभ प्राप्त करने के लिए हमको ये 8 को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। तो पहला है प्रकृति। प्रकृति क्या होता है, जैसे कि जो भी आहार द्रव्य होता है उनका एक स्वाभाविक गुण होता है, वही जो स्वाभाविक गुण वो उत्पत्ति के साथ ही उसमें विद्यमान रहते हैं। तो किसी भी द्रव्य का जो अपना स्वाभाविक गुण होता है उसी को आचार्य चरक ने प्रकृति बताया। जैसे कि जो मूंग होता है वो स्वभाव में लघु होता है, इसका मतलब उसकी प्रकृति लघु है। और जो उड़द होता है, उड़द का दाल, वो स्वभाव में गुरु होता है, इसका मतलब उसकी प्रकृति जो होती है वो गुरु होती है। ओके, सेकंड आता है, सेकंड पॉइंट, करण। करण क्या होता है, जो भी द्रव्य होता है उनका जो स्वाभाविक गुण होता है उससे जो भिन्न गुण होता है द्रव्य में, जो उत्पन्न कराया जाता है संस्कार के थ्रू, उसको बोलते हैं करण। जैसे किसी भी द्रव्य का जो भी प्राकृतिक गुण है, लघु है या गुरु है, वॉटएवर, उसमें यदि कुछ भी संस्कार के द्वारा, संस्कार क्या है, या मतलब उसको जो होता है धोना, छिलना, अग्नि पर पकाना, उसके द्वारा जो उसमें जो नवीन गुण उत्पन्न होता है उसी को हम संस्कार कहते हैं। ठीक है, तो इसी को हम करण कहेंगे। जैसे कोई कच्चा चावल होता है, ठीक है, उसको हम साफ करेंगे, छीलेंगे, धोएंगे, अग्नि पर उसको पकाएंगे। अग्नि पर पकाने के बाद क्या होता है, उसमें जल डालकर अग्नि पर पकाने से वो लघु हो जाता है। कच्चा चावल का स्वभाव क्या होता है, गुरु होता है, लेकिन उसमें जब संस्कार करेंगे तो उसके बाद उसका स्वभाव हो जाता है, उसका गुण हो जाता है लघु, तो उसी को हम करण कहते हैं। उसके बाद आता है संयोग। संयोग क्या है, 2 या फिर 2 से अधिक द्रव्य को एक साथ मिलाने को संयोग कहते हैं। तो आचार्य चरक ने बताया है 2 या फिर 2 से अधिक द्रव्य को एक साथ मिलाने पर संयोग। संयोग का एक बहुत ही बड़ा प्रॉफिट होता है, जो भी मतलब गुण होते हैं जो पृथक पृथक द्रव्यों में नहीं होते, लेकिन जब उसको मिलाते हैं उनका संयोग होता है तो एक नवीन गुण उत्पन्न होता है जो बहुत ही श्रेष्ठ होता है। ठीक है, तो उसी को हम लोग संयोग कहते हैं। आचार्य चरक ने ये भी बताया यदि उचित मात्रा में संयोग नहीं हुआ तो वो एक हानिकारक गुण भी उत्पन्न कर सकता है जो शरीर के लिए हानिकारक होता है। जैसे एग्जाम्पल बताया गया है कि घी और मधु का अगर समान मात्रा में संयोग किया गया तो वो विष के रूप में बन जाता है, परंतु घी और मधु को यदि हम पृथक पृथक प्रयोग करेंगे तो वो विष नहीं होता है। तो हमको उचित मात्रा में ही संयोग करना है जिससे हमें शरीर में लाभ मिले। नाउ 4th पॉइंट क्या है, राशि। राशि को सिंपल वर्ड में कहते हैं मात्रा। राशि का विचार करते हुए आचार्य चरक ने 2 प्रकार बताए, 2 प्रकार का विचार किया। एक सर्वग्रह राशि होता है और एक परिग्रह राशि होता है। सर्वग्रह राशि जानने के लिए क्या होता है, जैसे हम कोई भी लंच या डिनर कुछ कर रहे हैं तो उसमें उसका जो संपूर्ण आहार द्रव्य की जो राशि को एक साथ जो ग्रहण करते हैं उसी को हम सर्वग्रह कहते हैं। मतलब हमारे भोजन में बहुत सारे अलग अलग आइटम्स हैं, उन सबको मिला के कितना है, आधा किलो है, तो वो होता है सर्वग्रह राशि। नाउ सेकंड, परिग्रह राशि। परिग्रह आहार में उपस्थित जितने भी द्रव्य हैं, मतलब जितने भी आइटम्स हैं, उनको पृथक पृथक मात्रा जो होती है उसी को हम परिग्रह राशि बोलते हैं। जैसे आधा किलो चावल है, पौना किलो दाल है, वॉटएवर जो भी है, तो अलग अलग जो मात्रा होती है आहार द्रव्य, जो भी हम आहार ग्रहण करें उसमें अलग अलग मात्रा जो होती है हर द्रव्य का, उसी को हम लोग परिग्रह कहते हैं। नाउ 5th पॉइंट कम्स देश। देश से क्या तात्पर्य है आपका, स्थान। देश से तात्पर्य होता है स्थान।
स्थान विशेष बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है आहार में। जैसे जो जलवायु जलीय स्थान होता है, एक स्थान जो होता है आहार में बहुत इंपॉर्टेंस, जैसे जलीय स्थान में उत्पन्न होने वाले जो भी द्रव्य होंगे वो ऑफकोर्स जो होते हैं वो गुरु होता है, लेकिन जैसे राजस्थान आदि देश में उत्पन्न होने वाले द्रव्य जो होते हैं वो स्वभाव में लघु होते हैं, ठीक है, क्योंकि जलीय स्थान जो होता है वो जल महाभूत की अधिकता होती है और जल जो होता है गुरु होता है, और जो राजस्थान है वगैरह वो सब जो होते हैं वो गर्म होता है तो वो लघु होगा वहाँ के इधर। तो देश जो होता है बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आहार उसमें। नाउ कम्स काल। 6th पॉइंट इज काल। आचार्य चरक के अनुसार काल जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं, नित्यक और अवस्थिक काल। नित्य क्या होता है कि नित्य मतलब ऋतु के अनुसार जो ऋतु की अपेक्षा रखता है उसी को हम लोग नित्य काल कहते हैं। मतलब जिस ऋतु में पुरुष को अपने शरीर के सातवें द्रव्य का प्रयोग, मतलब ऋतु के अनुसार शरीर में सातवें द्रव्य के प्रयोग करने को ही हम लोग नित्य काल कहते हैं। अवस्थिक काल होता है मतलब विकार की अपेक्षा। अब नित्य काल क्या होता है, ऋतु की अपेक्षा रखता है। अवस्थिक काल जो होता है वो विकार की अपेक्षा रखता है, मतलब ज्वर में जो होता है दुग्ध हानिकारक होता है परंतु नव ज्वर में, लेकिन जीर्ण ज्वर में जो होता है वो लाभकारक होता है। तो अवस्था के अनुसार किसी भी द्रव्य के आहार द्रव्य के प्रयोग को ही हम लोग काल में लेते हैं, उसी को हम लोग अवस्थिक काल कहते हैं अवस्था के अनुसार। नाउ कम 7 पॉइंट्स। उपयोग संस्था। उपयोग संस्था क्या होता है, उपयोग के जो नियम होते हैं उसी को उपयोग करने का जो नियम होता है उसी को हम लोग उपयोग संस्था कहते हैं। जैसे कि बताया गया है कि पहले जब हम लोग ने जो भोजन कर चुके हैं उसका जब जीर्ण हो जाएगा उसके बाद हमको दूसरा भोजन करना है। भोजन पाचन होने के बाद ही भोजन करना है। यदि भोजन पाचन होने के पूर्व भोजन कर लेंगे तो वो आमावस्था अजीर्ण उत्पन्न करेगा, जिससे त्रिदोष प्रकोपित होगा और शरीर में जो होता है दोष उत्पन्न होगा। नाउ कम लास्ट पॉइंट 8, उपयोगिता। उपयोगिता मतलब जो व्यक्ति डेली कोई भी एक चीज़ को डेली यूज़ कर रहा है तो वो उसके शरीर में जो होता है साथ में हो जाता है। एक टाइम के बाद उसको वो हानिकारक नहीं होता क्योंकि वो डेली यूज़ कर रहा है, उस चीज़ के लिए उसका शरीर साथ में हो चुका है, तो उसी को हम कहते हैं उपयोगिता। सो आचार्य चरक ने 8 आहार विधि विशेषताएं बताया है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो नाउ कम सेकेंड टॉपिक इज कोस्ट। कोस्ट क्या होता है, जहाँ पे आहार स्टोर होता है, जहाँ पे उसका पाचन होता है वो। तो आचार्य चरक ने जो होता है कोस्ट के 3 प्रकार बताए हैं। मृदु कोष्ठ होता है, क्रूर कोष्ठ होता है और मध्यम कोष्ठ होता है। तो जो मृदु कोष्ठ होता है वो उसमें आचार्य चरक ने बताया जब कोष्ठ में पित्त की अधिकता वाली जो कोष्ठ होती है उसको हम लोग मृदु कोष्ठ कहते हैं। क्रूर कोष्ठ के बारे में आचार्य चरक ने बताया कि जहाँ वायु की अधिकता होती है तो उसको क्रूर कोष्ठ कहते हैं। इसमें जो होता है मनुष्य को जो होता है बहुत कठिनाई से विरेचन होता है और मृदु कोष्ठ में बहुत सुख विरेचन होता है। तीसरा आता है मध्यम कोष्ठ। जब तीनों दोष समान अवस्था में होते हैं तो उस व्यक्ति का कोष्ठ जो होता है मध्यम कोष्ठ होता है, यह विरेचन में साधारण होता है, ठीक है। तो ये होता है कोष्ठ। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे के टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो थैंक यू सो मच।